ये किसको उठाना है बे तू? लगता है किसी सांड ने एनर्जी ड्रिंक पी लिया। एनर्जी ड्रिंक नहीं पी भाई, लगता है 10 लीटर पेट्रोल के साथ 29 किलो आरडीएक्स खा गया। गाड़ी को हिला हिला के बैलगाड़ी बना दिया। रुक, पहले सूर्या को फोन लगाता हूँ। अब सूर्या को फोन लगाने की क्या जरूरत है? हमारी की गई किडनैपिंग का कचरा कर देगा। अरे लाइफ में पहली बार तूने परफेक्ट किडनैपिंग की है। उसे बता तो तू इस सांड का क्या करना है, वो बताएगा। हाँ कर लो फोन। सूर्यो बिजी लागे छे क्या? ये दुल्हन की शक्ल दिखा मेरे को। हटाता हूँ भाई। मेहनत मैंने की, प्रसाद तू खाएगा। चला रघु पर्दा हटाएगा। क्यों बे सांड, पूरी गाड़ी को हिला के रख दिया था, अब रॉक एंड रोल नहीं करेगा? जानता है तुझे किसने किडनैप किया है? मैं रघुपति हूँ। दुनिया में तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तू तो गयो। ये मेंटल, तेरे को मालूम तू किसको उठा के लाया? कोई भूत है क्या? मम्मी! अबे तेरी तो खोल मारो भाई से। एक सेकंड में रस्सी नहीं खोली तो तुम सबको रस्सी पे लटका दूंगा। गलती हो गई, माफ कर दो। बजा। गधे, मार किसे उठा बोला था, किसे उठा कर लेकर आया? मुझे किडनैप क्यों किया? गजा, ये पहले दिन से मुझसे चलता है। हाँ। मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। उसके पिछवाड़े में अरे हम सही एड्रेस पे गए थे, नारायण मूर्ति के घर पे। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुम नारायण मूर्ति के घर पर गए थे? हाँ सूर्या, ये वही ऑफिसर है जिसके हमें साइन लेने। कौन से मूर्ति की बात कर रहे हो? सिटी प्लानर नारायण मूर्ति, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो साम दाम दंड भेद ट्राई किया वो? नारायण मूर्ति के लिए एक ऑफिसर ने कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया, उसी का टेंशन है मुझे। मिनिस्टर ने हर तरह से उसे मनाने की कोशिश की, पर जब वो नहीं माना तो उसे डराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। देखो, हर बड़े ऑफिसर का एक सीनियर ऑफिसर जरूर होता है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो उन पेपर्स पर साइन जरूर करेगा। मैं अपने पापा के खिलाफ साजिश कर रहा था। नारायण मूर्ति तेरे पापा है? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्त की मदद करने गया जिसने पापा की जान बचाई थी, पर मैंने पापा की जिंदगी खतरे में डाल दी। हमेशा सबसे कहता था मेरे पापा सबसे अच्छे। पापा तो सभी के अच्छे होते हैं। कोई बेटा अपने पापा को इस हालत में देखकर कैसा महसूस करता? इतनी छोटी सी बात को क्यों समझ नहीं पाया सूर्या? सूर्या रिलैक्स। जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। सब शांत हो जाओ रे, अब सब ठीक है। सूर्या के पापा ही वो ऑफिसर हैं, काम थई गयो। सूर्या तुम ही जाके साइन लेकर आ जाओ, किस्सा ही खत्म। सूर्या साइन ले आओ ना। कौन सा साइन? सब कुछ तो पता है सूर्या, फाइल पे एक साइन लेकर आ जाओ पापा भूल जाओ का। उसे। उसे भूलना इम्पॉसिबल है सूर्या। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन वो नहीं होगा। मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उनके साइन चाहिए। मैं 25 सालों से पप्पा को जानता हूँ, तुम उन्हें नहीं जानते। भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाऊं? 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, साइन तो करवा के ही रहूंगा, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से। मुझे साइन चाहिए। नहीं होगा। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी हो या 3000 करोड़ की, कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पा ने मना कर दिया तो वो काम कभी नहीं होगा, कभी नहीं। गजा भाई से ऊंची आवाज में बात करता है। ये गजा तुझे फोकट की दारू पिलाता है, इसलिए तू इससे प्यार करता है। तो सोच, जिंदगी देने वाले बाप से मैं कितना प्यार करता हूँ। जिंदा दफना दूंगा तुझे। भूल जा, मैटर यहीं क्लोज कर दे। बेटे को किडनैप करेंगे तो बाप झक मार के साइन करेगा, ये तूने ही कहा था। इसके हाथ पैर तोड़ के रस्सी से बांध दो साले को। मुझे मार खाने का शौक नहीं है। सूर्या की क्रोध की अग्नि में जिसको जलना है मेरे सामने आ जाए।
पार्टी का मिनिस्टर है वो, 5 टाइम विनिंग एमएलए शिवलिंगम राजप्पा। अगर मैं तेरे पापा से साइन नहीं भी करवा पाया तो वो मुझे से 10 क्रिमिनल को खड़ा कर देगा। शहर के हर क्रिमिनल को कॉन्ट्रैक्ट देता रहेगा जब तक कोई वैश्य दरिंदा तेरे बाप के हाथ काट के उससे साइन नहीं करवा लेता। कान खोल के सुन ले, वो बड़ा मिनिस्टर हो, शहर के 1000 गुंडों को जानता हो, पार्टी और गवर्नमेंट का उसे सपोर्ट हो, चाहे कोई भी पापा की जान का दुश्मन बने, अपनी जान देकर उनकी हिफाजत करूंगा। क्या वो मिनिस्टर एक साइन के लिए अपनी जान दे सकता है? जाके बता दे उसे, आज के बाद किसी भी वजह से किसी भी इंसान ने उन्हें मारने की कोशिश तो दूर, उनकी तरफ कदम भी बढ़ाया ना तो मार दूंगा उसे। ये नारायण मूर्ति के बेटे सूर्या का वादा है। वो इंसान जिसके लिए काम उसका धर्म है, ईमानदारी उसकी पहचान है, जिसका सर आज भी फक्र से ऊंचा है, उसका नाम है नारायण मूर्ति। जो उनका सर झुकाने की कोशिश करेगा उसकी गर्दन उखाड़ दूंगा। पप्पा हैं वो मेरे। क्या बात है माया, कभी कहती हो मिलना है, कभी कहती हो नहीं, इतना कंफ्यूजन क्यों है? मन करे तो आ जाओ वरना मत आओ, सिंपल। तुम्हारे लिए हर चीज सिंपल है क्योंकि तुम अपनी पसंद की जिंदगी जी रहे हो। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। अगर तुम मेरी जगह होते तो समझ में आता। हे, बिना प्रॉब्लम बताए बिजली की तरह बरस क्यों रही है? नहीं तो क्या करूं? जानते हो, मेरे पैदा होने के वक्त मेरा नाम रखने से पहले ही मेरे घर वालों ने नाम के आगे डॉक्टर फिक्स कर दिया। बचपन में फीडिंग सेरेमनी के वक्त सबने खाने के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी रख दिया। और मेरा बैड लक तो देखो, सब कुछ छोड़कर मैंने भी सीधा जाकर स्टेथोस्कोप पकड़ लिया। मेरी किस्मत ही खराब है। घर में सब लोग डॉक्टर या फिर इंजीनियर हैं। बॉस, जरा बॉल देना प्लीज। थैंक यू। वो तो अच्छा हुआ कि सचिन तेंदुलकर और सानिया मिर्जा मेरे घर पैदा नहीं हुए, वरना सचिन को इंजीनियर और सानिया मिर्जा को डॉक्टर बनाते मेरे परिवार वाले। ये मजाक नहीं है। वो तो चाहते हैं कि मैं पेशेंट का हाथ पकड़कर उनका हाल जानूं, मगर मेरा सपना है कि मैं एक सिंगर बनूं और अपने हाथों में माइक पकड़कर गाने गाऊं। अभी मैं ये नहीं कहती कि मेरी फैमिली मेरी लाइफ के बारे में गलत सोचती है, बट क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? Sometimes I hate myself। लेकिन पहले और आज में सिर्फ एक फर्क है। आज तक जब भी ऐसा सिचुएशन आया तो मैं खुद ही सोचती रहती, खुद को दोष देती और चुप हो जाती, मगर आज तुमसे शेयर कर सकती हूँ, यही मेरे लिए काफी है। मेरा और म्यूजिक का कोई रिश्ता नहीं है अभी। छोड़ो ये सब। आओ। पर कहाँ? अभी सुनो तो, ये मुझे कहाँ लाए हो? मैं सिर्फ 6 साल का था माया, जब माँ गुजर गई। तब ये भी नहीं पता था कि मरना क्या होता है। सोचता था बहुत रोऊंगा तो माँ वापस आ जाएगी। जब मन उदास होता यहाँ आकर रो लेता। तब वो मेरी जिंदगी में आया और हमारी इतनी दोस्ती भी नहीं थी। मेरा दर्द समझने की उसकी उम्र ही नहीं थी, बस एक दोस्त था। पर जब मैं माँ के गम में था तब वो फरिश्ता बनकर आया और मेरा हाथ थामकर उस गम से बाहर निकाला। मुझे लगा इस गम से निकल ही नहीं पाऊंगा, पर मैं तो काफी आसानी से निकल गया। लाइफ की किसी भी सिचुएशन को उससे कंपेयर करूं तो सब सिंपल लगता है। तुम्हारी भी कुछ यही हालत है। डॉक्टर को 24 घंटे काम करने की जरूरत नहीं, बस 8 घंटे देने हैं, उतने काफी है। अपने सपनों को पूरा करो। लाइफ्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग माया। क्या कहा था तुमने? आई हेट माई सेल्फ। हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कोई भी हमसे प्यार नहीं करेगा माया। पर सब सचिन और सानिया की तरह लकी नहीं हो सकते। एक बार गा के तो देखो, पता तो चले सुर है या शोर है। क्या शोर? क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम मुझे बाथरूम में गाते हुए सुनोगे तब पता चलेगा मेरा टैलेंट क्या है। तो तुम्हारा टैलेंट देखने के लिए मुझे तुम्हारे बाथरूम में आना पड़ेगा। प्यार क्या
इसे ही कहते हैं। तो फिर शुरू हो गई। दोस्त है मेरा, इसलिए इतनी क्लोज हूँ। तुम उससे इतनी क्लोज हो, ये प्यार नहीं तो क्या है? उसने प्रपोज कर दिया तो? वो वैसे टाइप का नहीं है, वो एक समझदार लड़का है। माया, नेक्स्ट वीक में जो कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रहा हूँ उसमें तुम गाओगी। थैंक्स अभी। क्या ये बियर खत्म होने से पहले कुछ सवाल पूछूं? बियर विद अभी। हाँ पूछो। तुम्हें अपने दोस्तों की कौन सी बात पसंद नहीं? जब सबको चढ़ जाती है और मुझे नहीं चढ़ती तो मुझे उनका टॉर्चर सहना पड़ता है। और उनकी कौन सी बात पसंद है? जब किसी को नहीं चढ़ती, सिर्फ मुझे चढ़ती है और वो मेरा टॉर्चर सहते हैं। फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में क्या फर्क है? फ्रेंड वो होता है जो हमारी बीती कहानियां सुनता है। बेस्ट फ्रेंड उन कहानियों का हिस्सा होता है। अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो हमारा फ्रेंड हमसे पूछेगा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। बेस्ट फ्रेंड पूछेगा नर्स कैसी है। अभी आज तुम बहुत फॉर्म में लग रहे हो। ये तो बियर का कमाल है। दोस्ती और प्यार में क्या फर्क होता है? सच्चा दोस्त वो होता है जो हर वक्त साथ देता है, पर जब किसी के बिना जी नहीं सकते वो हमारा प्यार होता है। जो तुमसे प्यार करता है तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? रोना। क्या कहा? रोना। हम दूसरों के लिए हंसने की, गुस्सा होने की एक्टिंग कर सकते हैं, रोने की एक्टिंग नहीं कर सकते। अगर कोई हमारे लिए रो रहा है तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा बस हमसे ही प्यार करता है। क्या तुम कभी किसी के लिए रोए हो? आज तक मौका ही नहीं मिला। डोंट वरी, बहुत जल्दी मौका मिलेगा। अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हो। इट मीन्स अ लॉट। फैमिली को कन्विंस कर पाऊंगी या फिर डॉक्टर बनकर जिंदगी गुजारूंगी पता नहीं। कल चाहे मेरा फ्यूचर जो भी हो, मगर म्यूजिक नहीं छोड़ूंगी। अब क्या हम रिहर्सल करें? उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि माया दिल ही दिल में मुझसे प्यार करने लगी है। और यही खुशखबरी लेकर मैं वासु के घर पहुंचा। तूने मुझे धोखा दिया। लड़ने आया है। ड्यूएट गाने आया हूँ। मूड नहीं है यार। मूड मतलब? मैं यहाँ तेरा मूड बनाने नहीं आया हूँ। प्लीज मेरी हालत समझ। वैसे ही शैलू को प्रपोज करने की टेंशन हो रही है। ये शैलू कौन है? जैसे तेरी सुचित्रा है ना, वैसे मेरी शैलू है। कैसे हो तुम? शैलू कहाँ चली गई थी? एक हफ्ते से गायब, फोन नहीं उठा रही थी, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही थी। थोड़ा सा काम आ गया था। ओह ओके। क्या हो गया? क्यों बुलाया मुझे? लंच किया? हरी, क्या बात है, बोलो। तुम्हारे आने से पहले कुछ कहना चाहता था, पर अब तुम सामने खड़ी हो तो पता नहीं कैसे कहूँ। अब तक मेरी लाइफ में जो भी लड़की आई है उसे बिना सोचे समझे, बिना डरे, बिना रुके प्रपोज कर देता था। फर्स्ट टाइम मुझे डर लगा और जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। उसे क्या कहते हैं जो 5 स्टार होटल्स में टेस्टी चीजें बनाकर सबको खिलाता है? उसको बावर्ची बोलते हैं ना। मैंने पूछा। हाँ, एक शेफ। तुम सोच रही होगी प्यार में शेफ कहाँ से आ गया। मेरा प्यार कुछ शेफ की जिंदगी जैसा ही है। एक शेफ रोज न जाने कितनी चीजें बनाता है, हजारों डिशेस चखता है, लेकिन उसका पेट घर के दाल चावल से ही भरता है। मेरी जिंदगी में न जाने कितनी लड़कियां आई, पर मैंने तुम्हें अपना दिल दिया। मुझे तुम्हारी कुछ इस तरह आदत पड़ गई है। जब भी हम मिलते हैं और तुम जो भी मुझसे कहती हो वो सब अगली मुलाकात तक दिमाग में चलते रहता है, और जब तुम आंखों के सामने होती हो तो जी करता है तुम्हें देखता ही रहूं। बिल्कुल ऐसे मेरा दिल अब मेरा नहीं रहा। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं ये फीलिंग हमेशा रहे। लव यू शैलू। ये सब क्या है हरी? तुम भी बाकियों जैसे निकले। थोड़ी क्लोज क्या हुई? इसे प्यार समझ बैठे?
कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे अच्छे लगते हो, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अब तक तो नहीं। शैलू, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, प्लीज झूठ मत बोलो। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुमने जो अभी कहा वो प्रॉब्लम है। मुझे लगा कुछ जरूरी काम है। अगर पता होता ये काम है तो आती ही नहीं। पर तुम्हारा वो मुस्कुराना, मेरे साथ खुश रहना, वो सब तुमने मेरे साथ क्यों किया? क्योंकि तुम अच्छे लगते हो, पर उससे ज्यादा और कुछ नहीं। मतलब? तुम नहीं समझ पाओगे, रहने दो। समझने के लिए पहले बताना तो होगा ना। बताओ मुझे। I love you, but I'm not in love with you. हाँ? कहा था ना, तुम नहीं समझोगे। ए, दिखता नहीं है यहाँ सीरियस बात चल रही है, बाद में बात करेंगे। हम तेरे लिए नहीं आए हैं, इस लड़की के लिए आए हैं। लड़की के लिए? लेकिन क्यों? अबे तू नहीं समझेगा, निकल यहाँ से। इसकी बात समझ में नहीं आएगी, तेरी बात समझ में नहीं आएगी। तुम लोगों को मैं येड़ा लगता हूँ? तेरी तो सब समझ में आ गया ना? भाई ने हमें भेजा था, उन्होंने इस लड़की को उठाकर अपने पास लाने को कहा था। हे! अबे निकलो बे, अबे निकलो, यार बहुत डेंजर आदमी है ये सब क्या है शैलू? कौन है ये लोग? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं ठीक कर दूंगा। हरी, बस अब जब मुझे पता चल गया है मुझे लेके तुम क्या फील करते हो, अब मिलना या फिर बात करना ठीक नहीं होगा। बाय। जाने अनजाने में अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। शैलू को पहली बार देखते ही मैंने सोचा था कि उसे बार बार नहीं मिलूंगा। तब मुझे लगा था जैसे ईश्वर होता है पर प्यार नहीं। लेकिन अब जब वो मुझे छोड़कर चली गई है तो यकीन हो गया है कि सिर्फ ईश्वर है, प्यार कुछ नहीं। अबे तो यहाँ तक पहुँच गया। अरे भाई जाने दो ना मुझे, चल चल निकल यहाँ से। भाई से मिलना है, प्लीज मिलने दो ना। भाई ये वही लड़का जो श्रुति मैडम को परेशान कर रहा था और हमने इसे वार्निंग भी दी थी। आने दो उसे। शिकार तो खुद शेर की मान में चला रहा है। ए, तेरा नाम क्या है? मैं सनी हूँ, गांव से यहाँ पढ़ने आया हूँ। मेरे लोगों ने तुझे वार्निंग दी, फिर भी तू आ गया। आप तक मेरी तारीफ पहुँच गई। भाई के सामने स्टाइल मारता है। एक मिनट, बाहर धमकाते हो, अंदर धमकाते हो, जब देखो हुल देते हो। आपको मेरे बारे में आपके चमचे घुमा फिरा के ना बोले, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया हूँ। कॉलेज के पहले दिन मैंने आंखें बंद करके गणेश जी से एक अच्छी गर्लफ्रेंड मांगी। जब मैंने आंखें खोली तो सामने लवर मिले। हो गया तेरा। ए, तू बोल। उसे पटाने के लिए एक से एक रोमांटिक गाने गाए। हाँ, और वो पट भी गई। लव का ट्रेलर शुरू हुआ। हाँ, याद आया, आपके गुंडों ने आकर मुझे उससे दूर करने की कोशिश की। चाहिए तो पूछिए इनसे। और उस दिन शॉपिंग मॉल में मेरी लव स्टोरी कंप्लीट होने ही वाली थी, तब भी विलन की एंट्री हुई। पता चला कि मेरी हीरोइन की मंगनी भवानी नाम के गुंडे से हो चुकी है। बोलने दे उसे। मैंने कहा छोड़ उसे। आगे बोल। हाँ, हवा तो आने दे। हाँ? ओके। तो कहाँ था मैं? हाँ, जब मैंने भवानी की इंक्वायरी की तब मुझे पता चला कट 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 आप कटिंग बढ़िया करते हैं। शुरू में लगा कि वो एक मिडिल क्लास लड़की है, लेकिन बाबा मैं गलत था बिल्कुल। उसके मंगेतर का नाम सुन के आइडिया ड्रॉप कर दिया। ये खड़ा क्यों हो गया? बेटा तू तो गया।
सुन टकले, जी भाई। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेरी श्रुति से मोहब्बत करने लगा, उसके आसपास घूमा, उसे आई लव यू कहा और न जाने कितनी बार मिला। मुझे तो इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि मेरी मंगेतर से प्यार करने के बावजूद ये यहाँ तक आ पहुंचा। और अगर ये यहाँ ना आता तो मुझे तो इस लव स्टोरी के बारे में पता ही ना चलता। तुम लोग क्या मक्खियां मार रहे थे? ये इन सब की धुलाई करें। इससे पहले मुझे कल्टी मारनी चाहिए। भाई मैं चलता हूँ। अब तू नहीं जा सकता। जाना तो पड़ेगा क्योंकि आज मेरा उपवास चल रहा है। शाम को मंदिर में जाके उपवास खोलूंगा। चलता हूँ अब। श्रुति सिर्फ मेरी है। उसके हुस्न, उसकी अदाएं, उसकी जवानी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। हाँ, हंस क्यों रहा तू? कुछ नहीं। बता ना, हंस क्यों रहा तू? बताता हूँ, वहां तो आने दो। भाई श्रुति को आप प्यार करते हैं वो तो ठीक है, आई लव यू आपने कहा वो भी आसानी से कह देगी। पर एक बात सोच कर देखिए, क्या वो सच में आपसे प्यार करती है? श्रुति की लाइफ में अगर उसकी पसंद का कोई लड़का आ गया जिससे उसे प्यार हो जाए तो फिर आपकी बच गए ना भाई। क्या है ना, आप प्यार पे पहरा लगवा सकते हैं पर दिल पर नहीं। दुर्घटना से पहले सपने से जाग जाइए। हाँ? चल सुन, श्रुति मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते। भाई जब भी किसी लड़के को किसी लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है तो वो प्यार करने वाला प्रेमी दुनिया में किसी भी अंजाम से नहीं डरता। याद रखना भवानी भाई, अगर कोई लड़की किसी लड़के से सच्चा प्यार करती है तो वो ना तो गुंडागर्दी से, ना तो दादागिरी से, ना तो भाईगिरी से डरती है और ना ही तुमसे भी डरेगी। समझ जाना, नहीं तो। टीवी नहीं देखते क्या? पेपर नहीं पढ़ते क्या? यही तो ट्रेंड चल रहा है आजकल के आशिकों का। आज के लिए काफी है। हाँ? चलता हूँ मैं। अगर आजकल यही ट्रेंड चल रहा है तो तू श्रुति से प्यार करके दिखा। भाई मैं श्रुति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आजकल के यूथ की बात कर रहा हूँ। तू बोलता भी बहुत है और तुझ में डेयरिंग भी बहुत है, पर तेरे प्यार के फंडे में तब मानूंगा जब श्रुति तुझसे प्यार करने लगेगी। जा पटा कर दिखा उसे। भाई मैं तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ, आप चाहे तो किसी और को ये बोल दो ना। किसी और से नहीं, सिर्फ तुझसे। श्रुति अगर किसी से प्यार करेगी तो सिर्फ तुझसे। तू जीता उसे छोड़ दूंगा, तू हारा तुझे मार दूंगा। आपके हाथों मरने के चांसेस तो बहुत कम है, उसके प्यार में 99.99% गिरने के चांसेस है। फिर आप हर्ट हो गए तो बाद में मुझे तुम में से कोई भी इस आशिक को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। जा, फुल फ्रीडम देती तुझे। पहला थैंक्स भाई, चलता हूं मैं। अब तो पटा कर ही वापस आऊंगा। इसे कहते हैं अपनी ही बारात की खुद ही बैंड बजाना। क्या भाई, उसको तलीम क्यों बने दे ले हो? इस अकबर का षड्यंत्र तुम नहीं समझोगे तो समझाओ ना। श्रुति किसी के प्यार में पड़ जाए तो अच्छा है, उसकी नजरों के सामने उसके आशिक को मार दूंगा ताकि शादी से पहले या शादी के बाद किसी भी पराये मर्द को देखने से पहले वो 50 बार सोचे। अपने प्यार को पाने के लिए मुझे ऐसी किसी बकरे की तलाश थी। तुम्हारा वो आशिक सनी नहीं दिखाई दे रहा। लगता है उस दिन मॉल में सच्चाई पता चलने पर गांव का टिकट लेकर चला गया। कहाँ गया? पॉकेट में तो नहीं था। यहाँ पे आई लव यू। तुम भवानी से प्यार नहीं करती। आई लव यू, लव यू। देखो मैं क्लियर हूँ, तुम भी क्लियर हो जाओ। सोचने के लिए थोड़ा चाहिए तो वक्त ले सकती हो, मतलब कि हाफ डे, 1 डे, 2 डेज, लेकिन 3 दिन से ज्यादा नहीं। एक बार तुमने मुझे आई लव यू कह दिया तो उसके बाद हमारे बीच में किसी तीसरे को आने भी नहीं दूंगा। ये अपनी जुबान, या फिर यूं समझ लो कि बड़े स्क्रीन का आशिक तुम्हारे सामने खड़ा है, असली जिंदगी वाला। 3 दिन।
क्या है? बाथरूम जाना है। बाथरूम जाएगा? कर ले इसी में। खोल खोल, दरवाजा खोल। रुक रुक। किधर जा रहा है? पकड़ो उसे। रुक। आदित्य सिद्धार्थ एक दूसरे को मार देंगे सर, जल्दी आइए सर। सीआई सर को फोन किया क्या? किया सर, वो रास्ते में है। छोड़ दे। स्टॉप। रुको। पागल हो गया क्या? आनंद तुम यहाँ बैठो, बेटी तुम यहाँ बैठो, और तुम इधर आओ। इतनी जल्दी में क्या है तुम अपना जी? मंत्र शुरू करो। और तू मंगलसूत्र पहना। कौन रोकता है मैं देखता हूँ। चल। ये क्या है जी? मंत्र नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, ऐसे में मंगलसूत्र? हमारी शादी में ये सब था क्या? हमने गृहस्थी नहीं चलाई, इस गधे को पैदा नहीं किया। मुंह बंद रख तू अपना। ओए तू पहना ना। देवा अभी तक आया नहीं। रुक जाओ। हाँ। ओए ऐसी शादी में ऐसी आवाजें आती रहती है, तू पहना। चाचा जी ये यहाँ कैसे पहुंच गया? ये सब क्या है? शादी कर रहे हो? तो बाबूजी कहाँ है? माँ कहाँ है? तुमसे पूछ रहा हूं। तुम्हें पैदा करने के लिए, पालने पढ़ाने के लिए वो सब चाहिए, शादी में उनकी जरूरत नहीं। गांव में किसी भी घर में कोई भी शुभ कार्य हमारे माता पिता के बिना नहीं होता, और हमारे ही घर की शादी में वो दोनों मौजूद नहीं। शादी होने के बाद मिल चाचा जी, तेरी शादी को लेकर माँ के मन में कितने अरमान है जानता है तू? कितनी तैयारियां करनी है, कितने गहने खरीदने हैं, कितनी साड़ियां खरीदनी है, ताकि घर में आने वाली बड़ी बहू महालक्ष्मी की तरह सजे। और अपने बाबूजी
अपने बड़े बेटे की शादी की तैयारी में शादी का मंडप, निमंत्रण पत्र, हजारों पकवानों की दावत देके शादी हो तो ऐसी, ये गर्व से दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को। तेरी जल्दबाजी से उनके अरमानों की चिता नहीं जलेगी? क्यों त्रिशा, भागते वक्त तुम्हें तुम्हारे भाई की एक बार भी याद नहीं आई जो तुम पर अपनी जान छिड़कता है? सुबह से लेकर शाम तक मुझसे लड़ने वाली तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारे घर की इज्जत बचाने के लिए जिल्लत सहती हुई मेरे साथ आई है। उसके जितनी भी अकल नहीं है तुम्हें। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार के नाम से भागाना गलत है। इस गलती को सुधारने के लिए एक जन भी कम पड़ता है। अपनों से दूर रहकर खुश होने का नाटक तो सब करते हैं, लेकिन अपनों के बिना जिंदगी में कितनी घुटन है, जिंदगी कितनी वीरान है, ये बात चाचा जी से पूछ लो। आखिर में मैं एक ही सवाल करूंगा, हमारे पूजनीय बाबूजी दुनिया वालों के सामने सर उठा के जिए या सर झुका के जिए? हम भी यही चाहते हैं कि माँ बाप की मौजूदगी में हमारी शादी हो, लेकिन वो नहीं मानेंगे, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। सच्चे प्यार की कभी हार नहीं होती। मेरे सीने पर रहने वाले दोनों भगवान की कसम खाकर कहता हूं, माँ और बाबूजी को मनाकर तुम्हारी शादी मैं कराऊंगा, भरोसा रखो। अरे ये क्या, इनकी गाड़ी से टकराए थे, इनको सॉरी भी बोला था, फिर भी पूरी पलटन के साथ आ गए। कैसी अनोखी कहानी फैलाई थी कि अशोक की पूरी फैमिली मर चुकी है। अब मैं उस कहानी को सच बनाता हूँ। क्या रे? एनी प्रॉब्लम? इसे मारना है क्या? जिंदा चीरना है। सुनो बॉस, तुम्हारा उसके साथ क्या झमेला है मैं नहीं जानता और जाना भी नहीं चाहता। वो मेरे भरोसे यहाँ आया है। अगर उसे मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। मारोगे? इससे खाली फोकट क्या बात करना है? क्या लो? भूल कर रख दो सालों को। मैं रोकता हूँ शिवा, तुम सबको लेके गाड़ी में निकलो। जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। उसको वो मुंबई से बाहर नहीं जाने चाहिए। पकड़ो, सबको पकड़ो। तुम लोग इस पवार से बचकर नहीं जा पाओगे। उतरो। कहां है तेरा अशोक? हाँ, तेरे चेहरे पर डर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ साहब, मेरे चेहरे पर डर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक से देखिए साहब,
मेरा चेहरा ही ऐसा है। उड़ा दो साले को। अरे देवा। अब क्या है तेरी कमिटमेंट? इन्हें उड़ाना है तो पहले तुझे उड़ाना पड़ेगा, बोला था ना। अब तुझे उड़ा के उसके बाद इन सबको उड़ाता हूं। मेरे बेटा, मेरे बेटा, मेरे बेटा, मेरे बेटे को कुछ मत करना। समंदर के नमकीन पानी पीने वाले तुझ में इतनी अकड़ है तो गोदावरी का मीठा पानी पीकर पलने वाले इस देवा में कितनी अकड़ होगी? उन्हें मारना है तो मुझे मारना होगा, मुझे मारना है तो पहले इसे मरना होगा। बोल क्या बोलता है? मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं नहीं छोड़ता हूँ, तुम भी उसे छोड़ दो। पहले हम क्यों छोड़ेंगे भाई? उसके 4 आदमी हमारे पास हैं, उसके पास तो एक ही है। पहले उसको छोड़ने को बोलो। अकेला है फिर भी वो मेरा इकलौता बेटा है। ठीक है भाई, मैं 1 2 3 गिनता हूँ। पहले तुम हमारे आदमी को छोड़ो, मैं यहाँ से इनको छोड़ता हूँ, बीच में क्रॉस हो जाएंगे। अरे तू तो पुरानी फिल्मों के विलन के चमचे की तरह बात कर रहा है। बेकार की कॉमेडी छोड़, पहले मेरे लोगों को छोड़, बाद में इसे छोड़ता हूँ। मैं तो साहब से बात करने जा रहा हूँ। साहब वो बहुत जिद्दी है साहब, किसी की भी नहीं सुनता है। आप मेरी बात सुनिए, हमें छोड़ दीजिए साहब। मैं किसी तरह से समझाकर आपके बेटे को भेज दूंगा, कसम से सर। ऐसे मत देखिए सर, मुझे डर लगता है, मेरी बात मानिए प्लीज। कुछ गड़बड़ हुई तो पहले उसे नहीं मारूंगा, तुझे मारूंगा। बाप रे, तू जब लेने की वजह से हम सबकी जान बच गई। बेटा अपने बाप के पास जाओ बेटा। ये क्या है? इस टेंशन के बीच ये मर गया क्या? ये अभी नहीं मरा, बहुत पहले ही मर गया। मर गया चाचा। डरो मत चाचा, उसे पता चल गया तो हमारे लिए खतरा है। थोड़ा बिल्डअप करो चाचा। इस सिचुएशन में मुझे बिल्डअप और एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा देवा? इस टेंशन में उसके हाथों मरने से तो अच्छा है इस पिस्तौल से मैं मर जाता। अरे छोड़ो ना, इसमें बुलेट नहीं है। बुलेट? इसके शरीर में जान नहीं है, इस पिस्तौल में बुलेट नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ पता नहीं है। देवा इस लाश को पास में रखकर उनके सामने नाटक कैसे करता है तू? इतनी देरी क्यों? छोड़ो उसे। चाचा जी, सिचुएशन हाथ से निकली जा रही है, अब लॉकेट घुमाकर तय करना होगा। राम जी आए तो रावण का अंत, और किशन जी आए तो कुरुक्षेत्र। ये तो बीच में ही रुक गया। भगवान भी हमें बीच मजार में छोड़ रहा है क्या? आप टेंशन मत लो चाचा, राम जी नहीं आए, किशन जी भी नहीं आए, मतलब इस सिचुएशन को देवा के स्टाइल में निपटना है। आप रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स हो जाओ? मैं दिखता हूँ। ऐन मौके पर मैं किस तरह फंस गया हूँ। आखिर मेरे बेटे को उसके हाथों क्यों लगना था? भाई अब उनको कुछ गड़बड़ लग रहा है, छोटे भाई का सर झुकेला है। शर्म के मारे उसका सर झुक गया है। फिर ये पुतले के माफिक चुपचाप क्यों खड़ा है भाई? अब तू बात करना, बात कर, बोल। सेम प्रॉब्लम। इतनी देरी क्यों? छोड़ो उसे। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचना यार, अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो तू हमें छोड़ेगा क्या? फौरन हमारे लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर, शहर के बाहर पहुंचते ही हम इसे छोड़कर अपना रास्ता नाप लेंगे। ये उम्र में छोटा है लेकिन अकल में बहुत बड़ा है। भाई अब इन लोगों को छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। नहीं छोड़ा तो मेरा बेटा मुझे नहीं मिलेगा। फौरन उनके लिए गाड़ी का इंतजाम करो। एसी बोलूं या नॉन एसी? वीडियो कोच का इंतजाम करना। करेक्ट भाई, वरना छोटा भाई बोर हो जाएगा। चलो बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। पीछे से कोई चालाकी की तो फाड़ कर रख दूंगा। शहर से बाहर निकलते ही बॉडी में जाएगी। क्या भाई बॉडी बोल रहा है? अबे चुप, मेरा बेटा बॉडी नहीं तो क्या गाड़ी है? चल बैठ। अरे चलो चलो।